गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एएस एजुकेशन एकेडमी। आज हम आपके लिए कैलेंडर डेट्स की टॉपिक लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई भी तारीख देने पर दिन किस तरह मालूम किया जाता है, वो भी सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी डेट देने पर, पिछले 100 साल पुरानी, अगले 100 साल बाद वाली कोई भी डेट देने पर आप इस डेट को के जरिए कौन सा दिन होता है उसको मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर ईयर होता है, फिर मंथ्स होते हैं, वीक्स होते हैं और डेज होते हैं। तो यहाँ पर एक साल में जिस तरह 12 महीने होते हैं, फिर हर महीने में 4 वीक्स और कुछ डेज आ जाते हैं। और जिस तरह के हर महीने में कुछ डेज अलग अलग होते हैं, आमतौर पर डेज 31 होते हैं। और एक्सेप्ट यहाँ पर फरवरी के महीने में 28 और 29, यहाँ पर 29 क्यों होते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर हम डेट्स के जरिए अगर पर्टिकुलर कोई दिन मालूम करना हो तो उसके लिए हमें ऑड डेज की जरूरत होती है। ऑड डेज किसे कहते हैं वो जानना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं, एक साल के अंदर एक जो आम साल होता है उसमें 365 दिन होते हैं। अगर हम उनको 7 से, यानी एक हफ्ते में जैसे कि 7 दिन होते हैं, अगर हम उसे डिवाइड करें तो आपको 52 वीक्स आ जाएंगे और एक दिन बच जाएगा। ये जो एक दिन बचा है वो ऑड डे कहलाता है। इसी तरह अभी 366 लीप ईयर में, यहाँ पर लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, यानी एक दिन ज्यादा होता है आम साल से। अगर हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको 52 वीक्स आ जाएंगे और 2 डे बच जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जानना जरूरी है कि वो एक दिन क्यों बढ़ता है। हमारी जो जमीन है वो सूरज के अतराफ पूरा एक मुकम्मल चक्कर लगाने के लिए 365 दिन और कुछ घंटे यानी 6 घंटे लेती है। अगर हम ये 6 यानी 4 साल के घंटे जमा कर दिए जाए तो यहाँ पर 1 फरवरी के महीने में एक दिन को ऐड कर दिया जाता है और उसको लीप ईयर कहा जाता है। यहाँ पर हर 4 साल में लीप ईयर वाक़ई होता है। तो हम पहले लीप ईयर की कुछ कंडीशंस को देख लेंगे। ऐसा साल जो 4 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है वो लीप ईयर कहलाता है। लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन जोड़ना जरूरी है, जो 4 से तकसीम भी हो और 100 से तकसीम ना हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखें, 1900 है जो कि 4 से मुकम्मल तो तकसीम होता है लेकिन 100 से भी हो जाता है, तो ये लीप ईयर नहीं होता, यानी ये एक सेंचुरी है, ये लीप ईयर नहीं होगी। लेकिन एक और एक्सेप्शनल कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर कोई साल 400 से भी डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर होता है। जैसे कि 400, 800, 1200, 1600 और 2000, ये पूरे लीप ईयर होते हैं। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि एक साल में हम जान चुके हैं, एक साल में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। तो हम इस तरह जानेंगे कि सबसे पहले 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं। तो यहाँ पर 100 में देखिए, आप पहले हमको जानना है कि 100 में लीप ईयर कितने होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 हासिल होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना है, जो सेंचुरी होता है, जो 100 से डिवाइड होता है, वो लीप ईयर नहीं होता है। तो यहाँ पर 24 ईयर्स यहाँ पर लीप ईयर होंगे और बाकी के जो 76 है वो आम नॉर्मल ईयर होंगे। तो यहाँ पर 24 को अगर हम 2 से, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, 24 को 2 से इंटू करेंगे प्लस 76 इंटू 1 करेंगे तो आपको जो जवाब आएगा वहां पर उसमें से 7 को डिवाइड कर देंगे। जिस जवाब से 7 को डिवाइड करेंगे, अगर आप 24 इंटू 2 करेंगे और प्लस उसमें वहां पर 76 को ऐड करेंगे तो वहां पर आपको 124 आएगा, जो कि आप 7 से डिवाइड करने पर आपको 5 दिन बच जाएंगे। यानी हमको ये बात मालूम हुई कि एवरी 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। अब यहाँ पर हम 200 ईयर्स का देख लेते हैं। 200 ईयर्स, अगर 100 ईयर में 5 होते हैं तो 200 में 2 इंटू 5 यानी 10 हो गए। 10 में से एक वीक के लिए 7 दिन अगर हम निकाल दिए तो यहाँ पर ये बात मालूम हुई कि 3 ऑड डेज होते हैं। अब यहाँ पर 300 साल के लिए अगर हम देख लें तो 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज है तो 3 इंटू 5 यानी 15 डेज होंगे। 15 डेज में से 14 डेज 2 वीक्स अगर निकल जाएंगे तो यहाँ पर 1 डे यानी 1 डे ऑड डे बचेगा। यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि 100 साल में 5 ऑड डे होंगे, 200 साल में 3 ऑड डे होंगे और 300 साल में 1 ऑड डे होगा। उसके अलावा अब यहाँ पर जानेंगे हम 400 साल में कितने ऑड डे होंगे। अगर हम 400 का केस देखते हैं तो यहाँ पर 400 साल में 4 इंटू 5 कर लेंगे
4 इंटू 5 20 हो जाएगा, लेकिन हम जैसे कि जानते हैं कि एवरी 400 ईयर्स एक लीप ईयर होता है, इसलिए हमको एक ऐड करना होगा, यानी 20 प्लस 1 आपको यहाँ पर हासिल होगा 21 में 3 वीक्स होते हैं और कोई डे यहाँ पर नहीं बच रहा है, तो हम यहाँ पर सिफर जो बचेगा वो सिफर ही, यानी 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 400, 800, 1200, 1600 और 2000 में 0 ऑड डेज हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस को यहाँ पर इसके जरिए, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ कोड्स देना होगा, जैसे कि मंडे के लिए, संडे के लिए 0 दे दीजिए, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3 और इसी तरह थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5 और सैटरडे के लिए 6। अब यहाँ पर इसके कुछ कोड्स है, इसको थोड़ा सा बाजू में रखते हैं। एक और चीज देख लेते हैं, यहाँ पर हमको हर महीने में कितने ऑड डेज होते हैं उसको जानना जरूरी है। जनवरी में जैसे कि 31 डेज है, अगर 28 डेज में 4 वीक्स हो जाते हैं तो बचे 3 दिन, तो वो 3 दिन ऑड डे कहलाते हैं, यानी जनवरी में 3 ऑड डेज होते हैं। फरवरी में कभी 28, 29 होते हैं, अगर वो लीप ईयर ना हो तो 0 ऑड डेज होते हैं, अगर वो लीप ईयर है तो उसमें 1 ऑड डे बन जाता है। अब यहाँ पर मार्च में इसी तरह हम पूरा मालूम करते हुए पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के पूरे ऑड डेज यहाँ पर लिख लेंगे। अभी ये ऑड डेज को मैं थोड़ा सा बाजू ऊपर साइड रख देता हूँ ताकि हम आने वाले क्वेश्चंस को आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। और हम यहाँ पर एक चीज और लिख लेंगे, एक साल में 1 ऑड डे है और एक जनरल साल में 1 ऑड डे है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है, 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज है और इसी तरह 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज है और 300 ईयर्स में 1 ऑड डे है। हम अब तक जान चुके हैं कि ऑड डेज क्या होते हैं, कौन से महीने में कितने ऑड डेज होते हैं, और हम जैसे कि कोड्स भी देख चुके हैं कि किस दिन को किस कोड में लिया गया है। अब यहाँ पर हम इन सब की मदद से एक कुछ सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 28 में 2006 को क्या दिन होगा। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, 28 में 2006 को क्या दिन होगा। जो भी करंट ईयर होता है उसको छोड़कर बाकी के साल गिनना होता है। सबसे पहले हम 2006 को छोड़ देंगे और 2005 तक काउंट करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि 2000 साल यानी 400, 800, 1200, 1600, 2000 इसमें 0 ऑड डेज होते हैं, तो 2000 साल में 0 ऑड डेज हम लिख लेंगे। उसके बाद अब बचे हमारे पास 5 साल, जिसमें से हमको देखना है कि कितने लीप ईयर होंगे। जैसे कि हम जानते हैं 2004 एक लीप ईयर है जो कि 4 से तकसीम होता है, इसलिए 2005 तक इन 5 सालों में 4 जनरल ईयर है और एक लीप ईयर है। जैसे कि हम जानते हैं कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और जनरल ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो यहाँ पर हम एक लीप ईयर का 2 से ज़रब देंगे और 4 से 1 को ज़रब देंगे। अब हमारे पास जो जवाब आएगा वो, यानी यहाँ पर देखिए 1 2 नी 2 और वो 4 1 4, यहाँ पर 6 दिन हमारे पास यानी 6 ऑड डेज आ चुके हैं। अब हमारे पास बचे हैं कि 2006 में जनवरी से लेकर 28 मई तक हमको ऑड डेज काउंट करना है। जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर रखा हुआ है कि कौन से महीने में कितने ऑड डेज हैं, तो यहाँ पर आपको जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, तो वहां पर 28 का अगर 4 वीक्स निकाल दें तो आपको 3 ऑड डे बचेंगे। फरवरी क्योंकि 2006 लीप ईयर नहीं है इसलिए 28 डे, वहां पर 0 ऑड डे। नेक्स्ट आपको मार्च में 31 का महीना होता है, 3 ऑड डेज, और अप्रैल में आपको 30 का महीना होता है, 2 ऑड डेज बच जाएंगे। अब यहाँ पर लास्ट में बचा है 28 में, यानी 28 दिन लेना है वहां पर। 28 में 4 वीक्स बनते हैं इसलिए आपको 0 ऑड डेज आ जाएंगे। अब यहाँ पर इन पूरे ऑड डेज को अगर हम काउंट कर लें तो आपको आएगा 3 जमा 3 जमा 2, इन तमाम को सिफर को मिलाकर आपको आ जाएगा ये 8। हम जैसे कि अब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज करेंगे तो वो जो 5 साल के हमारे पास 6 ऑड डेज थे और यहाँ पर ये 8 ऑड डेज है, अगर इनको 6 प्लस 8 करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 सिंपली 2 वीक्स में बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 0 ऑड डेज बचे हैं, यानी 0। हम जैसे कि यहां पर जानते हैं 0 का कोड हम जानते हैं कि इतवार, तो आप ये कह सकते हैं कि 28 मई 2006 को इतवार का दिन होगा। आप चाहे तो इस कैलेंडर में जाकर देख भी सकते हैं। इस तरह के और भी हम क्वेश्चंस आपको हल करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम इस वीडियो में तमाम कॉन्सेप्ट को समझे और एक सिंपल क्वेश्चन लिए, और हम नेक्स्ट हमारे पार्ट 2 में मुख्तलिफ क्वेश्चंस को और ये डेट देने पर वो डेट मालूम करने का इस तरह के क्वेश्चंस को भी हल करवाएंगे। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि
आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस हासिल हो सके। थैंक यू।